जय माता दी। जिंदगी नामा के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खड़ी है Hyundai की द ऑल न्यू अल्काज़ार। वैसे तो इस गाड़ी को खरीदने की वजह पहले बहुत कम थी और ना खरीदने की वजह ज्यादा थी, लेकिन अब जो इस गाड़ी का स्टाइल हो गया है, जो स्टाइलिंग कंपनी ने दी है, उसकी वजह से इसे खरीदने की वजह ज्यादा है, ना खरीदने की कम है। लोग पहले कहा करते थे, अगर मैं पहले की बात करूं, अल्काज़ार लॉन्च ही कंपनी ने इस हिसाब से करी थी कि वो क्रेटा का बड़ा वर्जन था, या यूं कहूं कि क्रेटा विद अ थर्ड रो। 2021 अप्रैल में इसको कंपनी ने लॉन्च किया था इंडिया में, और उसके बाद से इसके सेल्स नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, बट इतने कम भी नहीं थे। प्रॉब्लम यहां आती थी कंपनी को, क्योंकि अल्काज़ार का और क्रेटा का जो कस्टमर बेस था वो सेम था, या यूं कह सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था दोनों गाड़ियों में। अगर मैं अभी आपको एक फोटो अटैच करूंगा पुरानी अल्काज़ार की और पुरानी क्रेटा की, तो आप उसमें खुद देख सकोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इस वजह से कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम बहुत रहती थी कि कहीं ना कहीं हमें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं मिल रहा और कस्टमर बेस खराब होता था। कंपनी को ये टेंशन बहुत ज्यादा हुई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च किया अल्काज़ार का, तो इसमें इसका फ्रंट, इसका बैक बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक कर दिया गया, बिल्कुल चेंज कर दिया। कई सारी चीजें इसमें चेंज हुई। ये जो अल्काज़ार आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें ना ही सिर्फ इसकी लाइट्स को चेंज दिया गया है, बाकी चेंजेस जो इसमें हुए हैं वो हुए हैं फीचर्स में भी। जैसे कि इसके अंदर लेवल 2 ADAS को इंक्लूड किया गया। इसकी जो ग्रिल है, इस ग्रिल को चेंज किया गया। सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स का ये भी कहना है लेकिन अब कि ये एक्स्टर का बड़ा वर्जन है। एक्स्टर का बड़ा वर्जन इसलिए क्योंकि उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें भी एच शेप DRL आते हैं, बट वो बहुत छोटे हैं, और इसके जो DRLs हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जो इस गाड़ी को बड़ा ही मस्कुलर लुक देते हैं। इसके अलावा पहले 2 लीटर में आया करती थी अल्काज़ार, लेकिन अब इसके अंदर 1.5 लीटर का टर्बो इंजन भी आ गया पेट्रोल में, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आता है। बट ज़्यादातर लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को, क्योंकि वो एक तो टर्बो चार्ज है और दूसरा उसका पावर आउटपुट बहुत अच्छा है। और इतनी बड़ी गाड़ी को पुश करने के लिए इतने बड़े इंजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डीजल इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो उतनी पावर जनरेट नहीं करता। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इन डिटेल फ्रंट की, बैक की, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, ऑल ओवर पूरी गाड़ी की। अब फ्रेम चेंज करते हैं। 1 2 3। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। फ्रंट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि फ्रंट बिल्कुल भी क्रेटा को रिजेंबल नहीं करता है, क्योंकि कंपनी ने स्टाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, सारा डिज़ाइन पैटर्न चेंज किया है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है इसके एच शेप DRLs। बहुत ही चंकी और बहुत ही बिग साइज DRLs है, जिसकी वजह से एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट होता है कस्टमर के माइंड में भी। उसके अलावा कनेक्टेड DRLs की स्ट्रिप आती है यहाँ पे, जो कि Hyundai का एक तरीके से अब ट्रेडमार्क बन चुका है। चाहे वो उनकी सेडान वर्ना हो, चाहे इनके एक्सटर हो, या नया क्रेटा का जो मॉडल है वो हो, सब में आपको कनेक्टेड स्ट्रिप मिलती है। इसके अलावा इसमें आते हैं डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स, दिस साइड एंड दैट साइड, दोनों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट की कार्स में आता है, बट अब ये चीज़ इसमें भी आती है। इसके अलावा आता है इसमें क्वाड बीम LED सेटअप। क्वाड LED सेटअप है ये। इसके अंदर 4 LED का सेटअप है, जो हाई बीम पे, लो बीम पे दोनों पे काम करता है। हाँ, एक चीज़ और अच्छी हो सकती थी कि अगर इसकी जगह कंपनी प्रोजेक्टर बेस्ड LED सेटअप देता, बट स्टिल दिस वर्क्स वेरी वेल। इनका थ्रू बहुत अच्छा है, कोई कमी इनके अंदर नहीं है। बात करते हैं अगर इसके कुछ और एलिमेंट्स की जो फ्रंट में कंपनी ने दिए हैं, तो उनमें से सबसे मेजर एलिमेंट आता है इसका ADAS लेवल 2 के लिए जो इसका रडार का सेटअप है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी वजह से ही है जो रडार काम करता है ADAS के उस केस में। और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे। फ्रंट में आपको देखेंगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, जो कि कंपनी ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पर 2 की जगह 4 भी दिए जा सकते थे। और Hyundai का ट्रेडमार्क एक चीज़ और भी है,
वो है इसका नो फॉग लैम्प्स। यहाँ पे पहले जो हमारा अल्काज़ार का मॉडल था, पहले टाइम पे यहाँ पर फॉग लैम्प्स दिए जाते थे, बट अब यहाँ पे फॉग लैम्प्स का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। बाकी खैर आप बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो बड़ी सी चंकी सी ग्रिल है, इसमें क्रोम एलिमेंट की जगह यहाँ पर जितना भी किया गया है वो डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है, जो थोड़ा सा इसे डिफ्रेंशिएट करती है बाकी कार्स के कंपैरिजन में। बड़ा सा सिल्वर एलिमेंट यूज़ किया गया है जो इसके बम्पर को और ज़्यादा इन्हांस करता है, इसके बम्पर को और ज़्यादा बड़ा मस्कुलर लुक देता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है अभी के कस्टमर्स को। ये तो बात रही हमारे फ्रंट की। अब हम बात करते हैं इसके रेयर सेक्शन की। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस में आपको पहले के अल्काज़ार में और अभी के अल्काज़ार में कुछ भी फर्क नहीं मिलता। पहले भी 180 लीटर का बूट स्पेस आता था, आज भी 180 लीटर का बूट स्पेस आता है, और नियरली इसमें 2 बैकपैक आ सकते हैं, 2 छोटे या मीडियम साइज ट्रॉली बैग्स इसमें आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर इसकी थर्ड रो को हम पुश डाउन करते हैं, ये टैब्स है, इनको पकड़ के पुश डाउन करते हैं, अब बन जाता है ये 580 लीटर का बूट स्पेस। और 580 लीटर के बूट स्पेस में तो पूरा का पूरा घर शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें यहां पे आपको मैनुअल टेलगेट मिलता है। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन कंपनी नहीं देती है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और इस प्राइस पॉइंट पे कंपनी को यहां पर इलेक्ट्रिक टेलगेट देना चाहिए था, बट क्या पता जो भी नया इसका फेसलिफ्ट आया उसमें ये चीज कंपनी ऐड कर दे। और अगर हम बात करें इसके बाहर, टेलगेट के बाहर की, यहां पर आपको मिलता है कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट दिया है कंपनी ने सिल्वर फिनिश के साथ, मैट फिनिश के साथ, ये नो डाउट बहुत अच्छा स्टांस प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर यही चीज क्रोम में दी होती तो शायद वो चीज उतनी अच्छी ना लगती या उतनी अच्छी अपील ना करती। इसके अलावा ये जो बैजिंग दी गई है अल्काज़ार की इनसाइड दिस प्लास्टिक पेन, ये बहुत अच्छा लुक देता है इस गाड़ी को। यहाँ पर भी पीछे कनेक्टेड टेल लैम्प्स हैं, ये भी Hyundai का ट्रेडमार्क है, कई सारी कार्स में आने लगा है अब। और बात करें इसके इस बम्पर एलिमेंट की, तो ये बम्पर एलिमेंट बहुत ही चंकी और बहुत ही सुंदर लुक देता है, बहुत ही बड़ा स्टांस देता है गाड़ी को पीछे से भी। इसके अलावा यहाँ पर टर्बो की बैजिंग आती है, क्योंकि ये टर्बो मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल में। सिग्नेचर इसका वेरिएंट है, इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं, उनमें से सबसे टॉप एंड वेरिएंट सिग्नेचर आता है। और यहाँ रियर डिफॉगर मिलता है, पीछे रियर वाइपर मिलता है, और यहाँ पर वाइपर वॉशर जो है वो यहाँ अंदर इंटीग्रेटेड है। हाई माउंट स्टॉप लैंप का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पर मिलता है आपको बोस का सब वूफर, और इस गाड़ी के अंदर आता है बोस का म्यूजिक सिस्टम। इसका जो एम्पलीफायर है वो है आपका यहाँ पे, ये बोस का एम्पलीफायर है जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ये आपको मिलता है जब भी टायर पंचर हो जाता है तो उसका जितना भी जैक और सारी चीज़ें हैं, सारे टूल्स, वो यहाँ पर सेटल किया हुआ है। और ये है आपका वार्निंग ट्रायंगल जो कंपनी ने इसके अंदर ही दिया हुआ है। नो डाउट बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है हर चीज़ को। ये ऐसे बंद हो जाता है, और इसका जो स्पेयर टायर है वो नीचे माउंटेड है इसके, जो कि ऑलमोस्ट हर एसयूवी में आपको वही मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं पीछे आपको कंपनी और क्या देती है थर्ड रो में, तो अभी जैसे हमने सीट्स डाउन की हुई है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर्स मिलते हैं। चार्जिंग के 2 सॉकेट्स हैं टाइप सी का, एक यहाँ पे, एक आपका उस साइड पे। और सबसे मेन चीज, एयर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो कंट्रोल दिया है वो आपको यहाँ डायल मिला हुआ है, और 2 यहाँ पर आपके एयर वेंट्स बने हुए हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं। और रात में कोई भी सामान या कुछ भी आपको रखना है तो उसके लिए आपको लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस हैंगर का यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कुछ भी आपको हैंग करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं इसके थर्ड रो में। बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। Hyundai ने पहले जो अल्काज़ार मॉडल आया करता था उसमें 2 लीटर का इंजन का ऑप्शन दिया था पेट्रोल में भी, जो बहुत अच्छा पावर जनरेट करता था। लेकिन अब एमिशंस की वजह से और कई चेंजेस की वजह से अब जो इसमें इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत अलग है। 2 इंजन के साथ आती है हमारी अल्काज़ार। एक है आपका 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग जनरेट करता है 160 bhp पावर एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। दूसरा इंजन आता है इसका 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, जो नियरली 116 bhp पावर जनरेट करता है और 250 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका पेट्रोल इंजन, जो
1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये जो पावर जनरेट करता है इतनी बड़ी गाड़ी को पुश करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो, लेकिन क्रेटा में जो ये सेम इंजन आता है तो जब स्टार्ट हम लोग करते हैं कार को उस टाइम पे जो पुश मिलता है वो क्रेटा में ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका वेट और इसका साइज दोनों बड़ा हो चुका है। बाकी यहाँ आपको इंसुलेशन मिलता है, इंजन नॉइस कम रहती है। ऑलमोस्ट सेटअप जो किया गया है इंजन को वो इस तरह से किया गया है कि बहुत नीट एंड क्लीन सेटअप दिखता है इसका। यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के ऊपर ये इंसुलेशन भी दिया गया है रबर का, जो बहुत अच्छी चीज़ है, और इंजन वेल पैक्ड है। हुड इसका वेट है हुड में नो डाउट, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी समझ में आती है। अब बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की। दोनों डोर हैंडल्स यहाँ पर और वहाँ पर सब पे आपको डार्क क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है ओनली ऑन ड्राइवर साइड, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है, ये लॉक हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ इसके अंदर और अच्छी है, अगर आपको गाड़ी को ओपन करना है और चाबी आपके पास है, आपको सिर्फ अपना हाथ लेकर जाना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ डीसीटी की मैचिंग इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर 7 स्पीड डीसीटी 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है आपको। इस पार्ट को बोलते हैं रॉकर। रॉकर इसके अंदर सिल्वर एलिमेंट दिया गया है जो इस बार कंपनी ने दिया है, जो इसको बहुत ही मस्कुलर लुक और बहुत ही चंकी सा लुक देता है इसके साइड्स में। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। रूफ रेल्स मिलती हैं, ये रूफ रेल्स इसकी फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, ये कुछ भी गिमिक नहीं है। नियरली 120 kg का पेलोड आराम से ले सकती हैं। उसके अलावा जो भी इसके कट्स एंड क्रीजेज हैं वो बहुत ही अच्छे से कंपनी ने इसके अंदर इंटीग्रेट करी है, जो कि बहुत लंबा और बहुत बड़ा लुक देते हैं। पीछे का जो इसका डोर है वो ज़्यादा लंबा है, तो ओपनिंग एंगल भी बहुत अच्छा है, जिस वजह से इसमें लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है। बात कर लेते हैं अगर इसके इंटीरियर्स की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी सीट्स से, जो कि कंपनी ने कई पॉइंट्स पे चेंज कर दी है। अब जो इसकी सीट्स हैं पहले के कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट, बहुत ही हगिंग सीट्स हैं, जो आपके बैठते ही सॉर्ट ऑफ ऐसा फील देता है जैसे किसी ने आपको हग किया हुआ है पीछे से। Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. इसके अलावा यहाँ पर 8-वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं फॉर बोथ द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर। और सबसे मेन चीज जो आती है, इसमें 2 वर्जन आते हैं आपके पास। एक आता है आपके पास 6 सीटर ऑप्शन, एक आता है आपके पास 7 सीटर ऑप्शन। 6 सीटर ऑप्शन में आपके पास पीछे जो मिलती हैं आपको वो कैप्टन सीट्स मिलती हैं, आगे आपको जो मिलती हैं और पीछे जो मिलती हैं सीट्स उसमें आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है। 7 सीटर ऑप्शन में आपको पीछे बेंच मिलता है, उसमें आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस वजह से उसका जो प्राइस है वो इसके कंपैरिजन में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपए कम है। ये तो बात हो गई इसकी सीट्स की। अब हम बात करते हैं इसके पीछे के कंफर्ट की। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच है, और 5 फुट 11 इंच के हिसाब से भी अगर मैंने इस सीट को पीछे किया हुआ है, काफी हद तक पीछे किया हुआ है, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पर नी रूम बचता है। हेड रूम की आज तक यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ हेड रूम भी काफी अच्छा है। और सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलता है ये आपको पार्सल ट्रे, जो यहाँ पर आपको ट्रे मिलता है। इसके अंदर आप ऊपर आराम से एक लैपटॉप रख सकते हैं। नियरली 3.5 kg का ये वेट ले सकती है। यहाँ आपको मिलता है इसके अलावा एक ग्लास होल्डर जो इसी के अंदर इंटीग्रेटेड रहता है। ये आई विश कि ये जो ग्लास होल्डर इसमें दिया है वो यहाँ ना दे के कुछ अलग दिया होता, बट ठीक है, नेवरदलेस बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप अपना टैब रख सकते हो, इसमें अपना फोन रख सकते हो। आराम से आप ऑन द गो, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी दी हुई है। और ये जो सीट है ये मैनुअली इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मिलता है आपको आर्मरेस्ट, जिस पे आप आराम से हाथ रख के बैठ सकते हो। और बहुत एक बड़ा हाईलाइट जो इसकी रेयर सीट का है वो है इसका ये पिलो, क्योंकि यहाँ लेफ्ट एंड राइट पे आपको विंग्स मिलते हैं, जिस पे अगर आप ऑन द वे आप रेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सो जाते हैं, तो आपका जो हेड है वो यहाँ से कहीं और बॉबल नहीं होगा, वो इतने में ही रहेगा, जो कि बहुत अच्छा एडिशन है कस्टमर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसका, ये जो लेफ्ट साइड का सीट है
पैसेंजर, यहाँ पर आपको दो बटन्स मिलते हैं जिस वजह से आप इस सीट को आगे पुश कर सकते हैं। कोई भी अगर यहाँ पर पीछे पैसेंजर बैठता है, इसको कहते हैं बॉस मोड। ये यहां से आप एडजस्ट करके इसे आगे कर सकते हैं, जो इसका फर्दर लेग स्पेस बढ़ा देगा। मैं आपको बैठ के दिखाता हूं। यहां पे ये तो इसका कंफर्ट है। मैं इसको अगर रिक्लाइन करता हूं, इसका रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। रिक्लाइन करके बहुत इजीली आराम से यहां पर बैठना हो सकता है। इसको आप फर्दर एलोंगेट कर देंगे, जिसको कहते हैं शॉफर ड्रिवन। वो मजा आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। आराम से आगे करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये रहा आपका आर्मरेस्ट। आप सोएं आराम से, मूवी देखें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टेबल है। दिस इज द ऑल ओवर स्टांस जो मिलेगा किसी भी पैसेंजर को यहाँ पर, जो जब शॉफर ड्रिवन होगी ये कार। आप लंबे रूट पे आपको जाना है, एक लंबी राइड पे आपको, ड्राइव पे आपको जाना है, तो बहुत कंफर्टेबली आप जा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि ये जो सीट्स है ये वेंटिलेटेड सीट्स है। गर्मियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेंटिलेशन को ऑन करने का बटन यहाँ पर दिया हुआ है और ये दोनों सीट्स के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा पहले की जो अल्काज़ार थी उसमें कस्टमर कंप्लेंट ये था कि आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है। अब कंपनी ने यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट दिया है, जिसको आप आगे एलोंगेट कर सकते हैं आराम से, और ये आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट दे देगा। तो ये ऑल इन ऑल फील है इसका सेकंड रो का। थर्ड रो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, या इमरजेंसी केस में आप यूज कर सकते हो जहां आपको पैसेंजर ज्यादा बिठाने। बट उसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो थर्ड रो है वो बिल्कुल भी ट्रैवल करने के पर्पज से तो नहीं है। अगर कोई भी इस पे पर्सन बैठता है 5 फुट या उससे ज्यादा की हाइट वाला, तो बिल्कुल भी इजीली वो नहीं बैठ पाएगा, उसे बहुत दिक्कत होगी। अब बात करते हैं इसके डोर की। डोर साइज में बहुत बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिलेगा। जो डोर हैंडल है बहुत ही ग्रिपी है और बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ आपको मिलते हैं इसके विंडो कंट्रोल, चारों विंडो के। ड्राइवर साइड ही है जो इसका वन टच अप एंड डाउन है। इसके अलावा यहाँ पर विंडोज को लॉक करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो इसके ORVMs हैं, ये ORVMs इसके इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल दोनों हैं। बोस की बैजिंग इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर जो आपको मिलता है वो मिलता है स्पीकर सेटअप बोस का। यहाँ डोर पॉकेट का साइज इतना बड़ा है कि आराम से इजीली 1 लीटर की एक बॉटल आ जाएगी, और बाकी आप कुछ आपके एसेंशियल्स है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी जितना है यहाँ पर ये हार्ड प्लास्टिक है, और पूरी गाड़ी में जो आपको दिया गया है वो दिया गया है टैन का और नेवी ब्लू का ऑप्शन, जो कि कुछ कस्टमर्स को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को शायद उतना अच्छा ना लगे। ये तो बात हो गई इसके डोर्स की। सेम चीज इसका रियर डोर में भी है। रियर डोर में आपके पास यहाँ पर वेंटिलेशन का एक ऑप्शन है, विंडो को अप एंड डाउन करने का एक ऑप्शन है, और एक बहुत ही मेजर चीज जो इसमें दी हुई है वो दी है सन ब्लाइंड। इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है सन ब्लाइंड, आपको अलग से यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो डोर पॉकेट्स हैं यहाँ भी नो डाउट इतनी बड़ी हैं। यहाँ पे भी बोस का बैजिंग मिलता है। सेम हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर सॉफ्ट एलिमेंट कुछ यूज नहीं किया है, सिर्फ इसको छोड़कर। यहाँ चारों दरवाजों में एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है, जो रात में सिर्फ एक कलर के साथ जलती हैं, दैट इज अ व्हाइट। अब बात करते हैं जो कंपनी देती है इसके अंदर इंटीरियर में। यही एक मेन अट्रैक्शन है जो भी गाड़ी में बैठता है। सबसे पहले जो हमें दिखेगा वो दिखेगा यहाँ पर इसकी कनेक्टेड स्क्रीन्स। 2 स्क्रीन्स है, 10.25 इंच की स्क्रीन्स है। दिस इज फॉर प्योर एंटरटेनमेंट और गाड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। एंड दिस स्क्रीन इज फॉर टेक्निकल थिंग्स। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर इसके अलावा आपको मिलता है ओडोमीटर। ये सारी चीजें बहुत एक्यूरेटली बताता है। यहाँ स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग के यहाँ पर आपको मिलेगा इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिलेंगे इसकी MID को कंट्रोल करने के ऑप्शन। यहाँ आपको मिलेगा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन, लेन कीप असिस्ट। ये 2 चीजें हैं जो पहले के कंपैरिजन में अब कंपनी ने इंक्लूड करी हैं इसमें जब लेवल 2 ADAS दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही हम गाड़ी को इग्निशन देते हैं वैसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे करंट ट्रिप। इसके अलावा इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं 3 ट्रैक्शन मोड्स, स्नो, मड एंड सैंड, और ड्राइव मोड्स में आते हैं इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैप का ऑप्शन देखने को मिलता है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर काम करता है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिफ्यूलिंग के ऑप्शंस,
सिंस लास्ट रीसेट आपने क्या ट्रिप किया है, ऑटो स्टॉप सिंस लास्ट रिफ्यूलिंग कितना है, एटसेट्रा। एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर फीचर मिलता है, वो मिलता है डिजिटल की NFC का ऑप्शन, जहां पर आप बिना की के होने के बाद भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी को मैं आपको सिर्फ करना ये है कि आपके फोन में डिजिटल की कंपनी बना के देती है, उसको आपको बाहर के हैंडल पे टच करना है। जैसे ही आप उसको हैंडल पे टच करेंगे वो की एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर आपके पास गाड़ी की नहीं भी है तो डिजिटली भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन करके आपको फोन को इसके चार्जिंग ट्रे पे रखना है, गाड़ी अपने आप एक्टिवेट कर लेगी उस की को, और बिना ओरिजिनल की के भी आप गाड़ी को स्टार्ट करके आराम से ले जा सकते हैं। इस केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको फोन का ध्यान रखना है, फोन आपका नहीं खोना चाहिए अगर ये फीचर आप यूज कर रहे हैं तो। सेंट्रल कंसोल में वायरलेस चार्जिंग पैड, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन, कैमरा ऑपरेट करने का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, दोनों वेंटिलेटेड सीट्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन, 2 बड़े साइज के ग्लास होल्डर्स और ड्राइव मोड सिलेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बात करें अगर इसके AC और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको टच पैनल मिलता है जहाँ पर सारी चीज़ें टच के थ्रू ऑपरेट होती हैं। चाहे यहाँ पर AC का एयर कंट्रोल हो या ऑटोमेटिक AC को इनेबल करना हो, रियर सेक्शन में AC का यूज़ करना हो। इसके अलावा यहाँ डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और क्रेटा के कंपैरिजन में क्रेटा में यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ टच, जो कि ईजी टू यूज़ है। और चार्जिंग के कई ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, इतने तो आपके घर में भी नहीं होंगे। एक यहाँ पर टाइप C मिलता है, एक USB मिलता है आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपका ये वायरलेस चार्जिंग पैड है, आपको फ़ोन रखना है यहाँ पे, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। 12 वोल्ट का एक सॉकेट अलग से मिलता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आता है इसका सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि इलोंगेट भी कर सकते हैं आगे को, और ये पीछे भी जाएगा, और डिसेंट स्टोरेज स्पेस है इसमें, यहाँ आराम से आप थोड़ा सामान अपना रख सकते हैं। जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। सबसे मेन चीज इसके अंदर आपको मिलती है वॉइस कंट्रोल। जैसे मैं सनरूफ को अगर ओपन करना है तो मुझे सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और ये इंग्लिश में सारी कमांड्स आपकी समझती है। लेट्स सपोज सनरूफ खोल दो, ये पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाता है हमारे बोलते ही। और पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से काफी बड़ा और काफी एरी फील होता है यहाँ पर। सेम चीज अगर मैं इसे बोलूंगा सनरूफ बंद कर दो, इसके अलावा इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस की, देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करती है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। चलिए इनिशियल इंप्रेशंस में सबसे मेन चीज जो मुझे अल्काज़ार में फील हुई कि एक्सेलरेशन नो डाउट क्विक है, लेकिन इतना ज्यादा क्विक नहीं है क्रेटा के कंपैरिजन में अगर मैं कहूं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम इंजन शेयर करते हैं। तो यहाँ और वहां में फर्क ये आता है कि पावर डिलीवरी भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसका साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर क्या है वो फील आता है कि गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे जो Hyundai क्लेम करता है वो करता है अंडर 10 सेकेंड्स, ये 0 to 100 टच कर लेती है आराम से। अब यहाँ पर इसका जो स्टार्ट रेंज जो है, इसका स्टार्ट रेंज है वो उतना ज्यादा क्विक है नहीं प्रैक्टिकली, और जो इसका मिड रेंज आता है, मिड रेंज नो डाउट पावरफुल है। पर अगर हम डीजल की बात करें, ये तो पेट्रोल है, अगर मैं डीजल की बात करूं तो उसमें आपको मिड रेंज में आराम रहेगा एंड अप टिल 100 कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये कहीं से भी फील नहीं होगा कि आप उसको पुश कर रहे हैं जबरदस्ती, और इंजन नॉइस कम रहती है अगर आप 100 तक हैं। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको इंजन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि पावर आउटपुट इतना नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं 110 पे क्रूज कर रहा हूँ, तो अभी भी मैंने थ्रॉटल पूरा दिया नहीं हुआ और मैं नॉर्मल मोड पे चल रहा हूँ। ये इसका नॉर्मल मोड है। तो अगर मैं पूरा एक्सेलरेटर देता हूँ तो गाड़ी उठती है, बट लगभग 4 से 4,500 आरपीएम के बीच में यहाँ पर इंजन पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ने लगता है। बट नो डाउट 160 भी है जो थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता है इससे डीजल के कंपैरिजन।
प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा। आई होप सारी डिटेल्स और सारी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में दी होगी। बाकी कैसी लगी आपको ये गाड़ी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। किन लोगों का प्लान है अल्काजार को परचेज करने का। ऑल्दो मार्केट में इसके अलावा और भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, XUV 700, स्कॉर्पियो एंड अल्काजार, तो कई सारे ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। तो आई होप जिंदगी नामा के इस एपिसोड में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। यहाँ तक कि अगर वीडियो को देखा है तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, कार एंथुसियास्ट जो भी आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो जिंदगी नामा, वीडियो को शेयर करके अच्छा सा कमेंट डालो और हर वीडियो को पूरा देखो, पूरे मजे लो। एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।